हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नफीस कमरान पे। और आज हम इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं। आज नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं 2022 के लिए, जो कि क्लास 10th का है। ओके, और आज से स्टार्ट है क्लास, कंटिन्यू इस पे होगा। मैथ और साइंस कंप्लीट होगा। ओके, इसका सिलेबस दिसंबर से भी पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद इस पर प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन की, और हैंड रिटन नोट भी दिया जाएगा। और जो कि आप देख सकते हैं मेरे आगे हैंड रिटन नोट, आप इससे नोट बना भी सकते हो, कुछ अपने माइंड से भी बना सकते हो नोट, लेकिन नोट बच्चों ज़रूर बनाना। ओके, नोट में कोई कंपल्सेशन नहीं, नोट बनाना ही। क्योंकि देखो, पढ़ता तो सब है, जो नोट बना के रिवाइज करता है वही विनर होता है। अब आप पे डिसाइड है, अब आप डिसाइड करो, आप पे डिपेंड है कि आप क्या करोगे। नोट बना के रिवाइज करके टॉप करोगे, या और बच्चों की तरह पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि पढ़ता तो बहुत कोई है। 50% बच्चा पढ़ता है, 50 to 60% बच्चा, 50 का 60 to 70% बच्चा पढ़ता है। लेकिन 60 to 70% बच्चा पढ़ता है, ठीक ना। 30% बच्चा जो नहीं पढ़ता है पूरे साफ। और इसमें भी 50% बच्चा क्या करता है कि पढ़ता तो है बट रिवाइज नहीं करता है, नोट नहीं बनाएगा। ये नोट बनाया तो रिवाइज नहीं करता है। रिवाइज एक ऐसा टूल है जस्ट लाइक धार बनाना। किसी भी चाकू को अगर बार बार यूज करोगे, यूज करने के बाद उसमें क्या होता है, धार उसका ख़त्म हो जाता है कि नहीं है। तो उस मतलब उसको ये करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे धार बनाना पड़ता है। तो इसीलिए रिवाइज करना ज़रूरी है। बार बार अगर चाकू को धार दे के फटाफट अगर काटेंगे तो काम भी बहुत जल्दी होगा। उसी तरह रिवाइज कर कर के अगर हम याद करेंगे तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा और टॉप करोगे। मेरा यकीन मानो, 90% से अगर कम आ गया तो तुम मुझे बोलना, अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो। ओके, चलो ज़्यादा देरी न करके थोड़ा सा मैं नॉलेज बता दिया तुम लोग को कि ऐसे करो। क्योंकि अक्सर पढ़ के जो ना कुछ नहीं कर पाते हैं, बाद में अफसोस करते हैं हमें तो इतना पढ़े कुछ नहीं हुआ, बोर्ड में एग्ज़ाम में नंबर नहीं आया। बस यही सब रीज़न है बच्चों। ओके, चलो है आज है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा मोड़ा तुम लोग जानते होगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग के घर में है, लाइट। क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आजकल तो कुछ होता ही नहीं है। जहाँ भी देखो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, जिधर देखो। मोबाइल, अभी जो तुम जिस फ़ोन से पढ़ रहे हो वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है। और कहीं ना कहीं उसमें ही मैकेनिक इलेक्ट्रिक का ही आता है। जितना भी जो ना फ़ोन में मैकेनिक है वो इलेक्ट्रिक का ही आता है। और इसमें भी दो टाइप के डिवाइड हो जाते हैं आगे चल के। ओके ना। बट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इस दुनिया में, आजकल की दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और आने वाले कल में तो देखो इंसान बैठा रहेगा, उसका सब काम इलेक्ट्रिसिटी से होगा। आजकल आने वाले कुछ सालों में रोबोट बना लेते हैं लोग, बताओ, इलेक्ट्रिसिटी से। चलो ओके, अब इतना तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। लेकिन अब कोई डिफाइन पूछ दे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे क्या जवाब दोगे। तो देखो, इसका सिंपल सा जवाब है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज। मतलब एक ऐसा ब्रांच, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जहाँ हम क्या कर, किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में। किस चीज़ के बारे में, चार्ज के बारे में। कोई ऐसा ब्रांच जहाँ हम चार्ज के बारे में पढ़े, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो किसके द्वारा होता है, करंट जो जनरेट होता है वो चार्ज के द्वारा होता है। तो बेसिकली कुछ भी हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑल अबाउट हर जगह चार्ज का यूज होगा। अब ये चार्ज क्या है, चलो इसके बारे में अब देखा जाए। इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, इट काउज ए फोर्स व्हेन द मैटर प्लेस इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब इससे तुमको समझ में नहीं आया, ठीक ना। इससे वैसे भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये डिफाइन
डिफाइन ये समझने के लिए सबसे पहला नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड समझना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड समझने से पहले मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर समझोगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी समझना होगा, मतलब जस्ट लाइक ये कॉम्प्लिकेटेड। तो ये डिफाइन तब समझ में आएगा जब तुम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों पढ़ लोगे, उसके बाद ये डिफाइन पे आओगे तो तुमको समझ में आएगा। बट मैं सिंपल सा एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, चार्ज जस्ट लाइक आजकल के ज़माना में फॉर सिंपल, इसको ज़्यादा मजाक में मत लेना, ओके ना, बस समझाने का एक तरीका मैं बताता हूँ। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ओके ना, इस टाइप का चार्ज रहता है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे है ना, दो टाइप के चार्ज होते हैं। जस्ट लाइक एक को बॉय मान लो, एक को गर्ल मान लो, ओके, इस टाइप से मान लो। जस्ट लाइक एक थिंग, एक चीज़ है, एक सब्सटेंस है, बहुत ही छोटा सब्सटेंस। बॉय गर्ल तो बड़ा है, बट यहाँ इससे कंपेयर करो, क्योंकि इससे कंपेयर करने में आसानी होगा तुमको। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जस्ट लाइक बॉय गर्ल, दोनों अट्रैक्ट होते हैं कहीं पे भी मिल गए तो, जहाँ पे भी मिल गए वहाँ शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं बता दूँ? चलो गलत सेंस में मत लेना, बट यहाँ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ओके ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट लाइक वैसा ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों अगर आ गए तो अट्रैक्ट होता है, वैसे ही अगर दो नेगेटिव चार्ज आ जाए, अगर दोनों नेगेटिव अगर पास में आ जाए तो रिपेल करता है, एक दूसरे को भगाता है, दूर भागता है। जस्ट लाइक चंबुक को ही देखे होगे, चंबुक में साउथ पोल और नॉर्थ पोल दो होते हैं। क्या होते हैं? एक तरफ साउथ, एक तरफ नॉर्थ। अगर इधर ही जो ना, अगर तुम यहाँ पे साउथ ले आओगे, इधर नॉर्थ ले आओगे, तो ये जाके चिपक जाएगा, ठीक ना। जस्ट इसको उल्टा कर दोगे, अगर इसको अगर उल्टा कर दोगे, अगर इधर साउथ इधर नॉर्थ ही रहने दो और इधर नॉर्थ कर दो, इधर साउथ कर दो, तो ये क्या करेगा? भागेगा, रिपेल करेगा। ये चंबुक इस तरफ भागेगा, ये चंबुक इस तरफ भागेगा, है कि नहीं है? तो उसी टाइप में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं, ओके ना। समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आई तो कमेंट करो, वहाँ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगी। और यहाँ पे बोला गया इसका कोई यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसका कोई तो यूनिट होगा। अब इसका यूनिट क्या है? कूलम्स। क्या यूनिट है इसका? कूलम्स। ऐसा यूनिट का ऐसा यूनिट क्या है चार्ज का? कूलम्स, ओके। अब भाई बात आया कि कूलम्स क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नया आएगा उसके बारे में तुम जानना चाहोगे, और तुमको पहले तो पता नहीं है कूलम क्या है। तो अब कूलम क्या है वो देखो। वन कूलम किसको बोलेंगे? जब वन कूलम इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वन कूलम क्या है? क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज का। किसी भी चीज़ का अपना अपना क्वांटिटी होता है। जैसे कि चावल लाने जाओ तो क्या बोलोगे? 1 लीटर चावल दीजिए, नहीं, उसका अपना अलग क्वांटिटी है। क्या? केजी। 1 केजी चावल दीजिए, 2 केजी चावल दीजिए, आधा केजी चावल दीजिए, उसका अपना अलग क्वांटिटी है। वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का भी तो कुछ तो क्वांटिटी होगा। अब इसको भी तो हम केजी में नहीं बोल सकते, लीटर में नहीं बोल सकते। हाँ, अगर उसका बिहेवियर सेम रहता तो हम बोल सकते थे, लेकिन इसका बिहेवियर अलग है। ये चार्ज है, कहाँ दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि वाटर को ले लो और इसको ले लो, दूध को ले लो, ओके ना, दोनों का बिहेवियर सेम है, दोनों लिक्विड है, तो दोनों लीटर में नापा जाता है। ये नहीं कि अगर वाटर को हम केजी में नापे या इसको हम लीटर नापे, ऐसा तो नहीं ना है। तो सबका अपना अपना अलग क्वांटिटी होता है। तो इसका भी एक अलग क्वांटिटी है जो कि उसको कूलम्स बोलते हैं। ये 1 कूलम कब होगा? जब एग्जर्ट फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ इतना फोर्स अगर कोई भी एग्जर्ट करेगा, मतलब लगाएगा, बल लगाएगा, इतना न्यूटन, ओके, ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस एट ए डिस्टेंस। मान लो यहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ है, एक ये चार्ज रखा हुआ है, ये ए मान लो, ये बी मान लो। ये वाला चार्ज, ए चार्ज क्या करेगा? बी पे इतना न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ठीक ना। तो क्या कहलाएगा? 1 कूलम चार्ज ये लगा, 1 कूलम चार्ज है, ओके। ये चार्ज कितना है यहाँ पे? 1 कूलम चार्ज, इसका ये है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, ओके ना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, और वहाँ भी ज्वाइन हो जाओ।
जहाँ मन तुम्हारा ज़्यादा बेटर होगा, तुम टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, वहाँ से पिछला वाला भी सब कुछ तुमको दिख जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं दिखता है। ओके, तो टेलीग्राम इज़ बेटर, कोशिश करो टेलीग्राम में ज्वाइन होने का। अगर वहाँ नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो किसी कारण से, तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ, वहाँ ज्वाइन हो जाओ, वहाँ मैसेज करो, वहाँ से सब कुछ ही आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है ये बताओ पहले हमको। पहले डिफाइन को समझने की कोशिश करो तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, यही ट्रिक है। ओके ना, डिफाइन को क्या करो, बहुत अच्छे से समझो पहले। फील्ड मतलब क्या होता है, फील्ड हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैदान है कि नहीं। अब फील्ड है तो खेलते हैं, मतलब क्या होता है, एक रीज़न है। फील्ड क्या है, एक रीज़न है। इतना बड़ा गोल, मान लो ये फील्ड है, यहाँ हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या एक रीज़न है ना। इतना दूर का एक रीज़न है, इतना दूर का एक रीज़न है, ये रीज़न जहाँ हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी टाइप से जहाँ मैग्नेट काम करे, जिस फील्ड में मैग्नेट काम करे, उस फील्ड को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ में आई बात। मान लो ये स्टेडियम है। अब भाई एक बात बताओ, यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या स्टेडियम से बाहर भी हम, यहाँ ये स्टेडियम है, क्या यहाँ पे हम बोलेंगे ये भी स्टेडियम है क्या, ये भी स्टेडियम है क्या, ऐसा बोलेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो क्या जहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम लोग स्टेडियम, है कि नहीं है। तो वैसे ही जहाँ मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इतना दूर के अंदर, अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट काम कर रहा है, मतलब कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले जाओ, अगर यहाँ पे रखो, सट दबर खींच लेगा अंदर, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैग्नेटिक फोर्स अंदर काम कर रहा है, तो उस रीजन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ रखो, यहाँ काम नहीं कर रहा है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ? नहीं हुआ। ठीक ना, बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। ओके, यहाँ देखो डिफाइन, अब देख लो, ए रीजन अराउंड ए मैग्नेट, एक रीजन मैग्नेट के चारों ओर, मैग्नेटिक मटेरियल होगा वहाँ पे, मैग्नेटिक मटेरियल ले लो और ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे पढ़ोगे सोलेनाइड तो वहाँ पे बताया जाएगा। ओके ना, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे बोल सकते हैं हम, मैग्नेट। विद इन मतलब उसके अंदर, विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट, मतलब मैग्नेटिक फोर्स उस रीजन में, इस रीजन में मैग्नेटिक फोर्स काम करता हो तो इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। फिर इसके बाहर नहीं काम कर रहा है तो नहीं बोलेंगे। ओके ना, पढ़ो तो अच्छे से भाई पढ़ो, ठीक ना, तो मज़ा भी आता है। हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, तुमको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। अब देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं जब ये पढ़ाऊँगा ना मैग्नेटिक चैप्टर, तो उसको यहाँ पे वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके ना, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा उसको। अब एक चीज़ नोट देखो, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, डैट मीन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन कॉन्टेन 1.6। देखो इतना इलेक्ट्रॉन क्या है, इतना इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज कॉन्टेन करता है। क्या करता है, इतना इलेक्ट्रॉन मिल के 1 कूलम चार्ज कॉन्टेन करता है। जस्ट लाइक इस टाइप का फॉर एग्जांपल बता रहे, पूरा रिलेट मत कर लेना, बस समझने की कोशिश करो। मान लो 10 आदमी 1 किलो चावल खा रहा है, बस जस्ट लाइक उसी टाइप हुआ। 10 किलो चावल एक आदमी खा रहा है, 10 आदमी 1 किलो चावल खा रहा है, एक आदमी कितना खाएगा? सिंपल सी बात है, 10 किलो चावल है, नहीं 1 किलो चावल है तो 1000 को कर दो। ओके, 1000 ग्राम, और कितना आदमी खा रहा है? 10 आदमी, तो इससे इसके काटो, कितना आया? 100 ग्राम एक आदमी खा रहा है कि नहीं है? ऐसे नहीं होगा। तो 1 कूलम चार्ज इतना इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, तो 1 कूलम चार्ज कितना है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कितना कूलम चार्ज ये करेगा? तो ऐसे देखो तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय
वो कूलम को कूलम ही रहना, वहाँ पे ग्राम में इसलिए चेंज किए थे क्योंकि ग्राम में हम कर सकते थे, यहाँ पे माइक्रो कूलम में कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे कूलम ही रहने दो अगर कूलम में हमको निकालना है तो 6.25 इंटू 10^18, ठीक ना। इसको जब डिवाइड करोगे तो इतना आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितने कंटेंट कर रहे हैं, कितना कूलम चार्ज माइनस में जा रहा है। कितना छोटा चार्ज है बताओ तुम, बहुत ही छोटा चार्ज है। ओके ना। अब है टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बेसिस पे टाइप बताना है मैटर का। तो एक था कंडक्टर, एक इंसुलेटर। ओके ना। कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जिसे पास हो, इंसुलेटर जिससे पास नहीं हो। ये उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये तुम लोग बहुत शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। साइंस में तो लगातार ये कंडक्टर इंसुलेटर तो 7 क्लास में 8 क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ओके ना। ए काइंड ऑफ मैटर थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली इज कॉल्ड कंडक्टर, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, अदर मेटल है, ठीक ना। इलेक्ट्रिसिटी पास होता हो, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड, इज भी लग जाएगा या जो भी लगा लो तुम लोग अपने मन से, इज कॉल्ड इंसुलेटर। और नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल है, ग्रेफाइट छोड़ के, ग्रेफाइट क्या है, एक मेटल। अभी मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये चीज़ आएगा। ओके ना। ग्लास और रबर भी नॉन मेटल है। अब टू टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जल्दी कोई नहीं बताता है लेकिन समझ लो, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ। अगर रुका हुआ इलेक्ट्रिसिटी ये, और करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके ना। इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो कि रुका हुआ रेस्ट कंडीशन में हो, और स्टेशनरी कंडीशन मतलब रुका हुआ कंडीशन में हो तो उसको कौन क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज मूव करता हो, मूविंग कंडीशन में हो, उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये फर्स्ट लेक्चर है, कल से इलेक्ट्रोस्टैटिक इसी चैप्टर का एक मतलब पार्ट है। और 11th क्लास नहीं 12th क्लास में ये एक चैप्टर बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके। तो इसी के लिए इसको कल पढ़ाएंगे और अच्छे से, और आप लोग पढ़ते रहिए, जितना पढ़ाएं उसको पहले अच्छे से समझिए, इसका नोट बनाइए, धीरे धीरे नोट बनाते रहिए। और एक सोचिएगा लास्ट में बनाएंगे, ऐसा मत कीजिए, नोट बिल्कुल बनाइए। अपने हाथ से लिखा हुआ ना कुछ ज़्यादा समझ में आता है इंसान को। ओके ना। तो इसी के लिए नोट बनाते रहिए, अभी जितना पढ़ाएं उतने का नोट बनाइए। इसका लिंक पीडीएफ लिंक इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके ना। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। क्लास 10th के बच्चे लोग हैं तो अब तो बड़े हो गए हैं, तो 2022 में अच्छे नंबर लाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। फिज़िक्स मतलब साइंस में तो अच्छा नंबर आना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत बेस्ट कराएंगे हम, और इतने बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा ना कि शायद आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करवाना और करना भी। ओके ना। चलो ठीक है, पढ़ते रहो। तब तक के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय।